फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेक्शन A देख रहे हैं उसे देखेंगे। और आज हम K1006 यानी कि BNS 2023 दिसंबर 2024 का पेपर देखेंगे, जिसमें A सेक्शन यानी कि ये एक ही पेपर है। और इसके मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको करवा दिए हैं, सारे आपको लिखवा दिए हैं। यानी कि अब आपका एक पेपर बच रहा है जो कि आपका K1005 है, तो उसके भी आपको मैं कहीं ना कहीं सारे करवा दूंगा। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये है ही पेपर, यानी कि चौथा अब तो लास्ट बचे हो गया, पर ये IPC की जगह है तो चौथा, और ये हो गया पाँचवा। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन A को। यानी सेक्शन A को देखना है। सेक्शन A में पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, पाँचों क्वेश्चन करेंगे और पाँचों क्वेश्चन का आपका सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फिर विधि शास्त्र का हमारा 23 का पेपर हो गया, 24 का पेपर हो गया, 22 और 21 का बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, आज ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलते चल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो ये सारे आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर हो जाएंगे। सेक्शन A पाँचों पे कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको परेशानी होती है, और फिर सारे के सारे क्वेश्चन हम करते चल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, विधिक पागलपन तथा चिकित्सीय पागलपन में अंतर क्या है, या फिर क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो इसे हम चलिए देखते हैं। विधिक पागलपन यानी कि विधिक पागलपन और चिकित्सकीय पागलपन में अंतर क्या है। देखो, अगर हम आम व्यक्ति की नज़र से देखें तो दोनों ही क्या है भाई, पागलपन है, और दोनों ही एक कहीं ना कहीं शब्द है। पर अगर हम कानून की नज़र में लेके चलें, कानून और चिकित्सा विज्ञान में इनके अर्थ, उद्देश्य और परिणाम पूरी तरह से अलग अलग हैं। क्या है, इनको कहीं ना कहीं हम अलग अलग रूप में जानते हैं। एक होता है, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो हर चिकित्सीय रूप से पागल जो व्यक्ति होता है वो कानूनी रूप से पागल नहीं होता। क्या है, हर चिकित्सीय रूप से पागल व्यक्ति कानून के रूप में पागल नहीं होता। ये कहीं ना कहीं टर्म याद कर लेना, या आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो लिखना पड़ेगा। अब आते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं चिकित्सीय पागलपन। ठीक है, चिकित्सीय पागलपन, चिकित्सकीय पागलपन। ठीक है, यानी कि मेडिकल में जो कहीं ना कहीं पागलपन बताया गया उसकी अवधारणा को समझते हैं। भाई, चिकित्सीय जो अवधारणा है उसमें संबंधित व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य या निदान और उसका उपचार से कहा गया है। यानी कि उसे कहीं ना कहीं चीज़ों के अनुसार कहा गया है। जो भी व्यक्ति या जो भी कोई व्यक्ति मानसिक विकार, जिसमें आपके कहीं ना कहीं बहुत सी टर्म्स आती हैं, जैसे आपके टर्म्स लिख लेते हैं, यानी टर्म्स थोड़ी बहुत याद कर लो। सियोफेनिया, डिप्रेशन आदि से पीड़ित होता है, उसे सामान्य जीवन में या व्यवहार और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, और उसका कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, वह क्या है, चिकित्सीय रूप से कहीं ना कहीं पागल है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है भाई, रोगी की पहचान कराई जाती है, उसका इलाज कराया जाता है और उसे देखभाल कराई जाती है। जब चिकित्सीय पागलपन होगा तो रोगी का क्या होगा, इलाज कराया जाएगा, उसकी पहचान कराई जाएगी, उसकी देखभाल करा जाएगा, तो ये आ जाएगा। दायित्व क्या होगा, इसका दायित्व है बहुत विशिष्ट होता है। इसमें कहीं ना कहीं हल्की चिंता एंजाइटी होती है, लोग गंभीर होते हैं, और इस चीज़ को मानव यानी कि मनोवृत्ति के रूप में देखा जाता है। अब कहीं ना कहीं आते हैं विधिक पागलपन में। विधिक पागलपन क्या है, ये कानूनी अवधारणा है। इसका संबंध व्यक्ति के आपराधिक जिम्मेदारियों, यानी कि जो आपराधिक जिम्मेदारी
तय करने से है, ठीक है। और ये आपके इसे भारत की आईपीसी यानी कि आईपीसी की धारा 84 के तहत क्या कहा गया है, विकृत चित्त यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के रूप में देखा जाता है। परिभाषा कहें तो यह यानी कि उस मानसिक स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें व्यक्ति अपराध करते समय यह समझने में असमर्थ था कि वह क्या कर रहा है या जो वह कर रहा है वह कानून में गलत है। भाई एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है, किसी अपराध को कर रहा है, उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं ये अपराध कर रहा हूँ, ये गंभीर अपराध है, इस तरह की अपराध है। जब तक कहीं ना कहीं अपराध कहीं ना कहीं इंटेंशन यानी कि एक उद्देश्य से, एक गंभीर उद्देश्य से, यानी कि अगर किसी को मारने वाली स्थिति है तो मारने वाली स्थिति में भाई कि हाँ मैं इसे अपनी रिवेंज के लिए, अपने उसके लिए मार रहा हूँ, और हमें कहीं ना कहीं यही नहीं पता कि मैं उसे यानी कि चाटा मार रहा हूँ या कुछ भी मार रहा हूँ, और उस इंटेंशन में यानी कि मैं उन्हें उसे कहीं ना कहीं मारने के उद्देश्य से नहीं या फिर इस तरह के उद्देश्य से नहीं मारा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो उस रूप में नहीं देखा जाएगा। तो यही बात आपके क्या है कि कानून में कहीं ना कहीं कानून गलत यानी वह कानूनी गलत है, ठीक है। तो इस रूप में देखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह तय करना है कि व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए या नहीं। कानून मानता है कि सही और गलत का ज्ञान नहीं है तो उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए, और इसी को आपका दोषी मान का अभाव कहा गया है, ठीक है। दोषी मानने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया गया है। अब इसका क्या है, यानी कि दायरा क्या है, इसका दायरा बहुत ही कहीं ना कहीं नैरो होता है यानी कि संकीर्ण होता है। केवल वह गंभीर मानसिक स्थिति जो व्यक्ति को समझने की क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है वो सारी इसके अंतर्गत आती है। यानी कि निर्णय कौन लेता है, अदालत लेती है, और सबूतों और मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर लेती है, ठीक है। क्या है, सबूतों और मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर लेती है। अगर तुलना लेके चले तो ये क्या है भाई, चिकित्सा पागलपन क्या होता है, यह स्वास्थ्य और सुधार पर केंद्रित होती है, और विधिक पागलपन क्या होता है, यह अपराध और सजा पर केंद्रित होती है। फिर इसकी समय सीमा क्या है, इसमें आता है चिकित्सा पागलपन में, यानी कि चिकित्सा पागलपन में हम लेके चलेंगे सबसे ये क्या है, अपराध के पहले और बाद के दौरान भी हो सकता है। और विधिक पागलपन में क्या है, यह सिर्फ अपराध करते समय यानी कि यानी कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस की मानसिक स्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। कसौटियाँ, क्या व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार था, ये भी आपको बताना होगा। प्रेशर था उस पर, कोई क्या नाम दबाव था, कोई व्यक्ति उसे कहीं ना कहीं यानी कि उसे उकसा रहा था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई देखो, कानून में अगर बहुत सारे ये सोचते हैं कि कानून एक तरह से एक रूपी चल रहा है, एक रूपी नहीं, अगर आप उसका सही तरह से जानते हो, उसे सही तरह से लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं उसका पालन भी होता है। अब आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे कानून का दुरुपयोग चल रहा है, जैसे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि झूठे केस लग रहे हैं, ठीक है। अब दहेज उत्पीड़न वाले केसों में आपने देखा होगा कि भाई समाज में सही चीज़ों के लिए चलाए गए थे कानून, पर आजकल बहुत से केसों में आपने दुरुपयोग देखा जा रहा है। पर दुरुपयोग में भी जब आपका कहीं ना कहीं इस चीज़ की अगर सही तरह से उपयोग करा जाए तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट के जो फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जजमेंट दी हैं, उस हिसाब से अगर जो औरत है या फिर कहीं ना कहीं लेडीज़ है, अगर वो झूठा मुकदमा दायर करती है तो उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई होगी, और उसके साथ जो भी इन्वॉल्व होता है वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उसका क्या हो जाता है, उसको भी उसकी कार्रवाई में इन्वॉल्व करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। फिर सबूत क्या है, सबूत के अंतर्गत चिकित्सीय पागलपन में डॉक्टर की राय और लक्षण के आधार होता है, और इसमें क्या है, यानी कि विधिक वाले में क्या है, अपराध के समय व्यवहार और परिस्थिति को देखा जाता है। तो ये आपका था
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।